सुबह के बज गए हैं 10:15 और इस समय मैं आ चुका हूँ श्रीनगर में। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। कल हम वहाँ कारगिल से ही हमने एक गाड़ी ली थी, उससे हम शेयरिंग टैक्सी से आ गए थे। तो रात के समय ही पूरा हमने जोजिला पास पार किया, तो पता ही नहीं चला कैसा जोजिला पास किया हम। रात के समय ज़्यादा अंधेरा था तो कुछ दिखा नहीं, बस सोनमार्ग के होते हुए अभी आ गए हैं। तो आज हमने कल रात को हमने एक होटल लिया तो उसमें रुक गए थे। तो अभी आज सुबह हम घूमने के लिए निकले हैं। तो सबसे पहले हमने स्कूटी रेंट पे ली है। स्कूटी यहाँ पड़ी है 850 रुपये की स्कूटी हमने ये वाली ली है, भैया की स्कूटी है। और इसका नाम है रेडी टू गो टूर एंड ट्रेवल्स बाइक रेंटल। यह है नीचे नंबर आप देख सकते हैं। तो ये हमें 850 रुपये में पड़ी गई। इससे हम बाकी जो श्रीनगर में जो लोकल जगह हैं उनको घूमने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल का यही है। तो बढ़ते हैं, आइए आज आपको श्रीनगर घुमाते हैं। श्रीनगर में आज मेरा पहला दिन है। तो अभी हम आ गए हैं डल लेक के पास में ही आ गए हैं। कुछ इस प्रकार ये डल लेक दिखाई देती है। तो यहाँ पे बहुत शिकारा के लिए बहुत सारी बोटिंग है, जैसे टूरिस्ट प्लेस पे होता है वैसा ही कुछ मामला है यहाँ पे अलग अलग। और ये है यहाँ का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। आज संडे है तो फ़िलहाल अभी ये बंद है। इसके बारे में यहाँ पे ये लिखा है लॉन्च ऑफ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बाई श्री सचिन पायलट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, मतलब उस समय के तत्कालीन। और डेट लिखी है 22 अगस्त 2011। तो फारूक अब्दुल्ला उस समय के मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ, और उस समय के उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। तो ये है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लिखा है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पिन कोड लिखा है 190001। फ़िलहाल आज संडे है तो ये बंद है। तो कल हम जब आएंगे यहाँ पे तो इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी डल लेक से होते हुए हम पहुंच गए हैं मुग़ल गार्डन चश्मे शाही। ये कुछ बाहर से ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू लस ग्रीन फॉरेस्ट फ्रेश स्प्रिंग वाटर सैनिक मेडोज चश्मे शाही। एयर टिकट काउंटर इस पर लिखा है एडल्ट का 24 और चाइल्ड का 12 रुपये। टिकट चार्ज इंक्लूड GST 18%। तो ये हमने टिकट ले लिया है। टिकट पे वही चीज़ लिखी है जो वहाँ पे लिखी हुई है। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। और यहाँ पे कई सारी ये दुकानें भी लगी हुई हैं सामान की, जैसे हर टूरिस्ट प्लेस पे ऐसी दुकानें आपको मिल ही जाएंगी। तो अब चलते हैं अंदर। तो मुग़ल गार्डन से अब पहुंच गए हम परी महल। मुग़ल गार्डन से परी महल है लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। और ये है यहाँ पे टिकट काउंटर, वही चार्ज है इसका भी 24 रुपये एडल्ट और चाइल्ड का 12 रुपये। तो ये कुछ यहाँ पे पार्किंग है पूरा। और ये है परी महल का रास्ता। तो अब चलते हैं परी महल के अंदर। तो अभी हम आ गए हैं परी महल। और परी महल जैसे अब घुसेंगे तो एक गार्डन टाइप बना हुआ है यहाँ पे। और इसके बारे में यहाँ पे जानकारी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में दी गई है। हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। इस सीढ़ीनुमा बाग का निर्माण शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह ने 17वीं सदी के मध्य में करवाया था। दारा शिकोह ने अपनी पुस्तक रिसाला ए रमूजात में परी महल का अपना आध्यात्मिक गुरु सूफी संत आखुन मुल्ला शाह के आवासीय
विद्यापीठ के रूप में वर्णित किया है। 7 तलों में से ऊपरी 5 में पुख्ता दीवारें बनाई हैं, जिनमें प्रथम, द्वितीय, चौथे और 5वें तलों की दीवारों पर झिर्रीदार मेहराबें हैं और बाकी प्रत्येक तल के मध्य में खुली नालियों में पानी बहता था। तो ये कुछ हल्की फुल्की जानकारी है। इसमें नीचे प्रवेश द्वार के दोनों ओर कक्ष हैं, जिनमें उत्तर की ओर एक हम्माम है। तो ये हल्की फुल्की जानकारी है। और मुगल गार्डन की तरह यहाँ भी उतने नहीं पर हल्के फुल्के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी सुंदर गार्डन लग रहा है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। लगभग पूरा परी महल देख लिया है। उस परी महल मतलब काफ़ी मंजिल का है और ऊपर मतलब अंदर कोई कमरे अमरे टाइप नहीं बने हुए हैं। मतलब ऊपर जाइए, नीचे जाइए और बीच में गार्डन टाइप बने हुए हैं, फूल लगे हुए हैं अलग अलग प्रकार के। और इसके अलावा यहाँ से झील का ज़रूर सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, पूरी झील दिखाई देती है। फ़िलहाल अभी हम सबसे नीचे वाले पे हैं। यहाँ पे ये भी आप गार्डन देख रहे होंगे। इसके अलावा इसके ऊपर भी आप जाने का रास्ता है। ऊपर से हम नीचे आए, यहाँ भी कुछ कुछ फूल लगे हुए हैं, इधर भी ऐसे फूल लगे हुए हैं। तो यही परी महल है। तो अब हम परी महल घूमने लगभग देख लिया है। अब इसके बाद निकलते हैं बाहर, फिर देखते हैं अगली जगह कहाँ जाते हैं। उस जगह पे जाएंगे, उस जगह के बारे में देखा जाएगा। अभी तक तो बढ़िया रहा है, संडे रहा है तो थोड़ी ही बड़ी भीड़ तो है। तो अभी हम आ गए हैं नेहरू बोटेनिकल गार्डन। इसका नाम है नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन। ये बाहर से कुछ इसका ऐसा दिखाई देता है। ये है आज का टिकट काउंटर, वही है 24 रुपये का एक टिकट। अभी तक तीनों गार्डन गए, तीनों में सेम है 24 रुपये का बड़ों का, छोटे का 12 रुपये और GST उसमें इंक्लूड है। तो ये हमें पड़ा है 48 रुपये, मतलब 24 रुपये का एक टिकट है। कुछ ऐसा दिखाई देता है टिकट। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है बोटेनिकल गार्डन में। अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये मतलब झील ही, मतलब पानी तालाब है बीच में, वहाँ फव्वारे भी चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ भी गार्डन है पूरा। ये पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं कई सारे और गार्डन है। लोग मतलब छुट्टी का दिन है तो लोग अपनी मतलब आए परिवार के साथ और चादर बिछा के बैठे हुए हैं, खाना पीना चल रहा है। मतलब पिकनिक स्पॉट भी एक प्रकार से इसको कहा जा सकता है। और बहुत ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है, तो लोग वीकेंड में एक बार तो आ ही सकते हैं। तो अब पहुँच गए हैं मुगल गार्डन निशान। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये है मुगल गार्डन निशान। तो इसका टिकट काउंटर वहाँ पे वही सेम टिकट है, 24 रुपये बड़ों का, छोटा रुपये 12 का। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक आइटम्स, ये सब यहाँ पे फूड रैपर्स आदि सब मना है। और स्पोर्ट्स आइटम भी नहीं ले जा सकते हैं और ये सब चीज़ें मना है। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है, क्या है मुगल गार्डन निशान। तो इधर मुगल गार्डन निषाद के बारे में हल्की फुल्की जानकारी दी गई है कि निषाद बाग खुशियों का बाग है, जिसका कंस्ट्रक्टर 17वीं शताब्दी में मुगल कोर्ट, सीनियर नोबल ऑफ मुगल कोर्ट मिर्ज़ा अबुल हसन और असफ जाह के छोटे भाई ने कराया था। और इसके अलावा गार्डन बाग कंस्ट्रक्टर 1634 में इसका कराया था। द आफ्टर ऑफ एक्सेशन ऑफ शाहजहाँ, मतलब शाहजहाँ जब वो बने थे, मतलब उनका राज सिंहासन हुआ था तब। और इसके अलावा इनके यहाँ पे एक शायरी भी लिखी है, दरगौस नसीम गुप्त सलीस गुलजार निसातबा ईसा दिला। तो ये कुछ हल्की फुल्की जाने। और लिखा है कि ओरिजिनली इसमें 12 मंजिल का था और इसको गार्डन को 1830 में दोबारा इसको रिपेयर कराया था, दोबारा पुनर्निर्माण कराया गया था। तो निषाद गार्डन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और ये भारत के सभी गार्डनों में से दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है। तो इसका जो मैंने बता दिया निर्माण 1663 में हसन ने करवाया था, जो नूरजहाँ के पिता थे और शाहजहाँ उनका दामाद था। तो ये कुछ और एक कहानी भी है कि एक बार शाहजहाँ ने व्यक्त किया था कि वो एक उपहार स्वरूप उनको दे दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो शाहजहाँ ने इस जगह की पानी की सप्लाई रुकवा दी थी। तो ये हल्की मतलब कहानी सच भी हो सकती है, अब बाय भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार ये पूरा गार्डन दिखाई दे रहा है। काफ़ी फूल लगे हुए हैं इसमें और काफ़ी बेहद सुंदर है। और छुट्टी का दिन है तो भीड़ भी काफ़ी है। तो हम कुछ देर टहलेंगे, फिर रहेंगे कुछ देर टहलते
फिर वापस चल पड़ेंगे। बाकी एक्टिविटी वही है कि यहाँ भी पिकनिक स्पॉट टाइप है, पुल हैं और उसके पारंपरिक पोशाक के साथ फ़ोटो आप खिंचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऊपर पहाड़ हैं मस्त, एक तरफ डल लेक है, एक तरफ हिमालयन का पहाड़ है। तो हम आ गए हैं मुगल गार्डन शालीमार, लगभग निषाद गार्डन से लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है यहाँ पे एंट्री के लिए और इधर पर आउट है। उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो अंदर की तरफ वहाँ टिकट मिलता है। टिकट का वही रेट है 24 रुपये एडल्ट, 12 रुपये चाइल्ड के लिए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है शालीमार मुगल गार्डन। तो ये शालीमार गार्डन के बारे में जानकारी दी गई है कि ये कश्मीर के सभी गार्डनों में से गार्डन है जिसे जहांगीर ने बनवाया था 1633 में, और ये बड़ा इन्फ्लुएंस था नूरजहाँ से। इसके अलावा इसमें लिखा है कि ये गार्डन 2 जोन में डिवाइडेड है, दीवाने आम, दीवाने खास। और मुग़ल एम्पायर के दौरान इसे बागे फराखस के नाम से भी जाना जाता था और बागे फैज बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं और क्या क्या है। फ़िलहाल यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा भी दिखाई देता है। अब ये भी बड़ा गार्डन है, उतना निषाद गार्डन जितना बड़ा नहीं है लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे निषाद गार्डन जैसी भीड़ भी नहीं है। यहाँ भी कुछ जगहों पर शुरुआत में झरने हैं लेकिन यहाँ पे बने तो हुए हैं लेकिन ये बंद है। शालीमार गार्डन में एक बड़ी, बिल्कुल आखिर में बड़ी सी इमारत बनी है, उसके आगे फुब्बारे बने हैं लेकिन फ़िलहाल कोई चल नहीं रहा है। तो इसके अंदर जाके देखते हैं कि इस इमारत में क्या है और कैसा क्या नक्काशी अंदर से। बाहर से तो सुंदर दिखाई दे लेकिन थोड़ा बाहर से टूटा फूटा भी है, रख रखाव नहीं है छत पे। तो ऊपर कुछ ऐसी नक्काशी है, काफ़ी सुंदर ऊपर की ये नक्काशी है। अब अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर वाली में भी देख लेते हैं। अंदर भी अच्छी नक्काशी है। ऊपर तो जो बाहरी छज्जे पे वैसी है और दीवारों पे थोड़ी और सुंदर नक्काशी बनी हुई है। इसके अलावा लोगों ने अपनी निशानी भी यहाँ पे छोड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा मोनूमेंट को ख़राब कर रहे हैं ऐसे लोग। तो ये देखिए कहाँ लिखने गए, वहाँ तक लिखने चले गए लोग। तो कुछ ये ऐसा दिखाई देता है। और इस तरफ अगर जाएंगे तो ये बाहर चारों तरफ फव्वारा बना हुआ है। ये देखिए इस तरफ भी फव्वारा बना है, पीछे साइड है यहाँ भी फव्वारा बना है। और कुल मिला के जितने भी मैंने अभी गार्डन देखे हैं 4-5 श्रीनगर में, सभी गार्डन में बाग में मतलब एक प्रकार की एक्टिविटी है कि आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उन फूलों को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। फव्वारे हैं, फव्वारों को देखें। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं वो मतलब चादर लाते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, खाना लाते हैं, वो खाना खाते हैं, पिकनिक बनाते हैं। तो कुछ देर हम यहाँ टहलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। अब मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में श्रीनगर की कुछ नई जगहों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी कश्मीर की यात्रा में और बाकी जगहों की यात्रा में साथ बने रहें।